कि वाकई ये 10 करोड़ की बोट है। जी सर। 10 करोड़ की बोट। जिंदगी में कभी मैं कैफे बनाऊंगा ना तो भाई कुछ ऐसा सा ही होगा। En fait, un bon chocolat, ça se casse, ça fait un son en cassant. Voilà. भाई साहब, जब भी कश्मीर की श्रीनगर की बात होती है तो डल लेक पे हाउस बोट्स आपने बहुत सारी देखी होंगी, बहुत सारे शिकाराज और ये सब वीडियोस आपने देखी होंगी। बट आज मैं आपको जहाँ पे लेके आया हूँ ये है जी श्रीनगर की निगीन लेक, और यहाँ पे 10 करोड़ की आज आपको एक हाउस बोट का मैं टूर देने वाला हूँ। इसका रेंट जो है अप टू 50,000 जाता है। और भाई यहाँ पे ये इतनी ख़ास क्यों है, 10 करोड़ का इसमें क्या है, और भाई साहब इसमें डबल डेकर क्या है कि जिसमें आपको इतनी ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ मिलती हैं। आज मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ, आ जाओ। कि वाकई ये 10 करोड़ की बोट है। जी सर। 10 करोड़ की बोट। ये सारा वुडन है और अच्छा। इसमें जो कार्विंग है वो सबसे महंगा चला जाता है, वो हाथ से होता है वो काम। और जो वुड रहता है वो देवदार वुड रहता है। देवदार वो- वुड। जी, वो बहुत महंगा होता है, स्क्वायर फीट के हिसाब से हमें लेना पड़ता है, और वो वुड जो है वो बहुत महंगा चला जाता है। और आजकल वो वुड मिलना बहुत मुश्किल है, इसीलिए हाउस बोट का प्राइस जो है वो हाई चला जाता है। मंजूर भाई एक बार दिखाइए प्लीज, जी, हम एक टूर जी। देते हैं। प्लीज। पहले हम जाने वाले हैं जी आगे की तरफ। ओ वाह, ये डाइनिंग एरिया है। जी सर, ये हमारा डाइनिंग एरिया है। जो भी जी। मील प्लान क्लाइंट का होता है वो यहीं पे हो जाता है। ये हमारा कॉमन लिविंग एरिया है। ये है जी लिविंग एरिया। जी सर। जैसे यहाँ इसमें पे भी जो भी ये काम है, जैसे ये काम है, ये भी पूरा हाथ से ही हुआ है। आगे हमारा डेक है, ओ जो बेस्ट पार्ट बोलते हैं बोट का। भाई ये जी। है डेक, और इधर से व्यू देखो, ये निगीन लेक है, और इधर भी कॉमन लिविंग एरिया एक तरह से जी। डेक है। और यहाँ पे भाई आप देखो ये व्यू है जी, क्या ज़बरदस्त व्यू है। मैं कोशिश करता हूँ आपको जूम इन करके एक बार दिखाऊं। उस तरफ शिकाराज हैं। जी सर, उस साइड भी हाउस बोट्स है, बट जी। बहुत कम है। फटाफट से दिखाते हैं रूम्स यहाँ के। बहुत बढ़िया वाइब है यार यहाँ पे। या वाइब चेक करो, मेरी नज़र से ये देखो, हमारी ये पूरी डोर रहता है। एक तरह से लॉबी है ये। जी, लॉबी। ये है जी बेसिक। ओ भाई क्या बात है। मुझे एक चीज बताइए कि ये हाउस बोट्स जो हैं ये कैसे शुरू हुए थे, ऐसे कॉन्सेप्ट? बेसिकली यहाँ पे पहले क्या है, हाउस बोट्स नहीं थे यहाँ पे। जब वर्ल्ड वार 2 हुआ था उस जी। टाइम पे यहाँ ब्रिटिश लोग आए थे रहने के अच्छा। लिए। सो गवर्नमेंट ने उनको अलाउ नहीं किया था यहाँ पे हाउस बनाने का। अच्छा। सो फिर क्या हुआ, उनने सोचा हम अब कैसे रहेंगे, क्या जी। करेंगे। सो उनने हाउस बोट बनाए हैं रहने के लिए। जी जी जी। सो वर्ल्ड वार 2 के बाद ये हाउस बोट यहाँ पे लागू हुए। ओ प्लीज। भाई क्या बात है। अच्छा ये आपका वो स्पेशल जी, वाला रूम। ये हमारा स्पेशल रूम है जी। सो यहाँ से आपको पूरा व्यू मिल जाएगा। जी। आगे का जो नगीन लेक का व्यू है वो आपको फुल व्यू मिल जाएगा। वाह। एंड इस रूम में क्या है, आपको प्राइवेट बालकनी मिल जाएगी। सो ये प्राइवेट बालकनी है, यहाँ पे बैठ सकते हैं, आराम से व्यू का एंजॉय कर सकते हैं। अरे वाह, तो यहाँ पे आप आराम से बैठ के अपना व्यू जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। आगे पूरा माउंटेन मिल जाएगा, उस जी। पे जब बर्फ रहती है तो और खूबसूरत दिखता है। और मंजूर भाई जो है हमारे लिए यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने हाई टी लगाई है। और भाई इसमें कहवा है और साथ में काफ़ी तरीके के जो बिस्किट्स हैं। और ये क्या है, पनीर पकौड़ा। क्या बात है यार, पंजाबियों के लिए पनीर पकौड़ा। ये गिरदा है, और भाई सुबह इसी से शुरुआत करी थी, अब शाम में देखो फिर से गिरदा। आज की शाम की जो हाई टी है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। ये है जी कहवा, और भाई इसके साथ गिरदा और पनीर के पकौड़े। और भाई साहब श्रीनगर में अब मैं आपको एक जीनियस से मिलाने वाला हूँ। दिस पर्सन इज़ अ बेकर। फ्रांस में इन्होंने 18 साल बिताए हैं, वहाँ सीखा है और वहाँ पे प्रैक्टिस किया है, फिर वहाँ पे बेकरी रन करी, और यहाँ पे अब श्रीनगर में एक बहुत ही प्यारी बेकरी चलाते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ, इनसे बात कराता हूँ। सर क्या हाल चाल है जी आपके? जी बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। मैंने सुना है कि आप फ्रांस रह के आए हैं काफ़ी साल। कितने साल रहे हैं आप वहाँ पर? जी 18 ईयर्स। 18 ईयर्स, 18 साल। तो 18 साल आपने वहाँ पे क्या किया सर? 18 साल में कई सारी चीजें की। एक ये बेकरी का मैंने सीखा? कोर्स या सीखा। जी। आपकी जो मेन लैंग्वेज, आप किस लैंग्वेज में सोचते हैं? फ्रेंच में। फ्रेंच में सोचते हैं। अरे वाह क्या बात है। आई एम फ्रेंच सिटीजन बट Right. इंडियन ओरिजिन। You are a French citizen, जी, Indian जी, origin, from Kashmir, and you're running a bakery in Kashmir. जी जी जी। बहुत जबरदस्त, और मैंने आपकी बहुत तारीफ सुनी है। इट्स गुड टू स्पीक टू यू एंड गेट टू नो यू। तो मुझे सबसे पहले ये बताइए कि हम अंदर ही चलते हैं, अब एक जी, टूर दीजिए। yeah, please, शो मी योर please. बेकरी
pastry, Yeah, please. please come. It's very popular, you know, in the food scene. आप कह रहे थे कि chocolates हम तो असली वाली खाते ही नहीं है, खा ही नहीं पाते हैं. So tell me about the chocolates that you serve here. हम जो भी चॉकलेट्स यूज़ करते हैं इंडिया में वी कॉल देम बेल्जियन चॉकलेट. बेसिकली चॉकलेट बेल्जियम से नहीं आता है, लैटिन अमेरिका से आता है, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज से आता है. पर यूरोप में बेल्जियम में इसकी महारियत है, जहाँ पर चॉकलेट को बहुत रिफाइन किया जाता है और अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं. चॉकलेट में दो किस्म आता है, कंपाउंड और कुवर्चर चॉकलेट जो है दैट इज़ द प्रीमियम चॉकलेट. तो हम जो कुछ भी यहाँ पर यूज़ करते हैं हम कुवर्चर चॉकलेट ही यूज़ करते हैं. कल आप मुझे एक वो टेस्ट बता रहे थे टू लाइक द चॉकलेट इज सो ब्रिटल. तो आप अभी देखिए जो क्वेचो चॉकलेट्स होती हैं वो इतनी ब्रिटल होती हैं. द वे दे ओह वाओ वाओ. कैन यू ब्रेक वन मोर लाइक another piece? So what's the reason why it's so brittle? द कोको बटर कंटेंट इन कुवर्चर्स में सिर्फ कोको बटर यूज़ किया जाता है, कोको मास और कोको बटर. कुवर्चर में एटलीस्ट 32% कोको बटर होना चाहिए. कंपाउंड चॉकलेट्स है उसमें हम पाल्म ऑयल या और किसी वेजिटेबल ऑयल यूज़ करते हैं जी, जिससे चॉकलेट का कॉस्ट बहुत कम हो जाता है. जैसे कहते हैं कि देसी घी का खाना महंगा है और रिफाइंड ऑयल का खाना सस्ता है, उसी तरीके से पाम ऑयल वाली जो चॉकलेट है वो सस्ती है और जो आप यूज कर रहे हैं वो कोको बटर वाली है, तो वो एक्सपेंसिव है और वो ब्रिटल है. ये इसका टेस्ट है चेक करने के लिए और मुंह में एकदम से मेल्ट हो जाती है. अरे वाह. कैन यू से द सेम थिंग इन फ्रेंच कि इट्स सो ब्रिटल द चॉकलेट? En fait, un bon chocolat, ça fait un son en cassant. Voilà. सुपर. यू ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट. आपने पहले ही समझा दिया है जी. तो आगे ये क्या है सर? बेकरी में यूजुअली 3 पार्ट्स आते हैं, ब्रेड, वेनवाजरी और पेटिस्ट्री. ये क्रोसेंट्स हैं विच कम अंडर वेनवाजरी. देन वी हैव पेस्ट्रीज में हमारे पास मार्बल केक है, चॉकलेट कॉफी. कैन यू ओपन दिस बास्केट? या श्योर. थैंक यू. सो ये इसमें है कैरेट केक है, कैरेट वॉलनट जी. है, बनाना कैरामेल है, कॉफी चॉकलेट है और वनीला चॉकलेट. दिस इज चॉकलेट क्रोसेंट जी एंड बटर क्रोसेंट. बेसिकली चॉकलेट क्रोसेंट का ये शेप नहीं होता है, इट्स ए रेक्टेंगुलर शेप. Right. हमने यहाँ स्टार्ट किया बट लोगों के Connect नहीं. समझ में नहीं आ रहा था. जी. तो फाइनली वी स्टफ चॉकलेट इन द क्रोसेंट एंड वी Right. कॉल इट चॉकलेट What about the pronunciation? Do you call it croissant or do you call it something else in French? croissant. Croissant. Yeah. That's how you say it in French. Yeah, and the chocolate croissant is pain au chocolat. Pain au chocolat. Yeah. Okay. I'll try to learn that as well from you. Yeah, sure. Superb knowing you, man. पेस्ट्रीज में हमने कुछ ट्रेडिशनल फ्रेंच पेस्ट्रीज रखी है और हमने कुछ यहाँ के पैलेट के हिसाब से भी कुछ इनोवेशंस की है जी. जैसे रेड वेलवेट, फ्रेश फ्रूट है. हाँ यस, दिस इज वेज. हमने जी. फ्रेश फ्रूट में भी वेज ऑप्शन भी अरे किया वाह. क्योंकि लोग Eggless भी काफ़ी खाते हैं. टूरिस्ट आते हैं जो जी. एगलेस. So can you show me like आप ऊपर रख के दिखा सकते हैं? Wow. I think this is your most famous one, right? जी. इसकी वजह से लोग आपको टैग करते हैं on Instagram. I've seen that. दिस इज फ्रेंच ट्रेडिशनल लोफ जिसको बगेट कहा जाता है. फ्रांस में ये ब्रेकफास्ट से लेके डिनर तक यूज होता है. Is it like ham रख के इसके ऊपर या That, cheese? yeah, we can also make sandwiches with this. But breakfast में butter and jam, lunch में with soup or with gravy. Afternoon में again you can have it with the butter and jam. Or for dinner same. Super. And also sandwiches, as you said. Yes. We have macarons, we have cream rolls, eclairs. All of this is like paradise, है ना? Yeah, it's all good. Unlimited calories and paradise. Yeah. अगर किसी ने यहाँ आना है तो एक बार लोकेशन बताइए आप अपनी, कहाँ पे हैं आप? श्रीनगर में हमारे 4 आउटलेट्स हैं. बुलवार्ड रोड पे लाल चौक सिटी मॉल, जहांगीर चौक सारा सिटी सेंटर, ऑन द वे टू एयरपोर्ट रोड बागात. Where do people find you more often? At the workshop, at the kitchen. भाई साहब, आपको पता है कि आपका अपना हरिया कभी भी आपको गलत चीज़ या ख़राब चीज़ रेकमेंड नहीं करेगा. तो ये है जी यहाँ की फ्रेश फ्रूट पेस्ट्री. आप यहाँ से ये देखो भाई साहब. Here is a bite. Hands down, I think ऐसी पेस्ट्री मैंने सोचा नहीं था कि श्रीनगर में खाने को मिलेगी. ऐसी पेस्ट्री कहीं इंडिया में नहीं खाई है यार.
और भाई साहब अभी मैं आपको एक ऐसे कैफ़े में लाया हूँ, आप कैफ़े की वाइब समझ जाओगे। आपको मैं दिखाता हूँ, मैं आपको खिलाने लाया था यहाँ पे वेज वाजवान, पर मैंने सुना है कि यहाँ पे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ और बहुत सारे ऐसे लोग जिनको शायद हम सब जानते हैं वो यहाँ पे आते रहते हैं। और क्यों आते हैं, क्या ऐसा चेक करने आते हैं, आपके अपने हरिया ने एक ऐसी जगह ढूंढी आपके लिए और आपको ऐसा समझाने की कोशिश करी कि ताकि जब आप यहाँ पे आओ तो आपको ऐसा लगे कि यहाँ तो मैं आ चुका हूँ। तो ये जी कैफ़े लिबर्टी, और पहले तो सबसे पहले आप इधर से वाइब चेक कर लो। ये सिटिंग एरियाज़ हैं, अगर आप दो के लिए अगर आपको टेबल चाहिए तो यहाँ पे आपको ऐसा सिटिंग एरिया मिल जाएगा। एक फायर प्लेस है और हीट आ रही है बड़ी सुंदर, और अंदर कैफ़े है। आपको मैं दिखाता हूँ, पानी की जो पाइप्स होती हैं, जो हम पुराने ज़माने में जो हम टूटियाँ लगाते थे, ये उनकी पाइप से हैंडल बनाए हुए हैं। और एक एक एलिमेंट जो है आप देखो यहाँ पे सारे कैमरास रखे हुए हैं। ये बहुत पुराना कैमरा है यार। एक एक चीज़ की आप वाइब चेक करो। ये टेलीफोन है, ये लेंसेज हैं, और ये याशिका का MG1 है, 1970 में लॉन्च हुआ था। इधर ये सारे के सारे रेडियोज़ हैं, ये देखो 1954 का रेडियो है। गोल्फ किट है, ये बहुत ही पुराने कॉइन्स है। इधर टाइपराइटर है, ये एक टेलीफोन है, ये प्रिया है, चेतक नहीं है। एक मूवी आई थी लैला मजनू, शायद आपने देखी होगी, तो ये उस मूवी में मास्क यूज हुआ है, ये वो वाला मास्क भी इन्होंने रखा है। एक एक चीज जो है ना कलेक्शन का पार्ट है भाई साहब। विंटेज आइटम्स सारी की सारी। मैं वैसे तो खाना दिखाने ही आया हूँ यहाँ पे, पर मैं चाहता था कि आप एक बार ये वाइब जरूर चेक करो। जिंदगी में कभी मैं कैफे बनाऊंगा ना तो भाई कुछ ऐसा सा ही होगा। मैं अंदर एंटर करते ही खो गया था यार, 10 मिनट हो गए मुझे। मैं सब कुछ अपने अंदर अब्जॉर्ब करना चाहता था। छोटी सी ये बेकरी है इनकी। हम देखते हैं आजकल जो इंटीरियर्स हो रखे होते हैं बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम और नियो क्लासिक, और ये सब हमें वाइब्स चाहिए, बट ये असली इंडियन ट्रेडिशनल वाइब्स हैं। ये कश्मीरी दरवाज़ा है और ये चप्पल की जगह यूज़ करते थे, जो मुझे बताया गया है। वाजवान खाने से पहले सबसे पहले तो हाथ धुलवाए जाते हैं। तो ताश और नारी में, मतलब नारी से पानी आता है और ताश के अंदर आप हाथ धोते हैं आराम से। और इस त्रामी में आपको जो है वाजवान, इसमें स्टार्टर्स हैं सर जी। ये है जी सारी की सारी डिशेस, और ये है जी राइस, और राइस के ओ वाह भाई साहब, वेजिटेरियन खाना हो तो कैफ़े लिबर्टी में आके आप वाजवान ट्राई करो। इसमें देखो ये एक तरफ तो ये सलाद है शायद, है ना, ये प्याज है, अनियन चटनी है, और साथ में बैंगन है, और ये साथ में अखरोट की चटनी है। और भाई ये एक अलग ही एक्सपीरियंस है। इसमें ये बता दीजिए क्या क्या है। ये है टमाटर पनीर, और इसको यहाँ पे क्या कहते हैं सर? टमाटर चावल बोलते हैं। टमाटर चामन कहते हैं इसको, मटर मशरूम। जी सर। वाह, तो ये है जी मटर मशरूम। ये लौकी की यखनी है जी, वाह। इसके साथ ग्रेवी है। भाई साहब आपका अपना हरिया, आपको देखो मतलब हमें क्या क्या दिखाने का आपको मौका मिल रहा है। ये लौकी की यखनी है, और इसके अलावा क्या है सर? ये हाक साग है जी। ये देखो यार, ज़बरदस्त मेरे भाई। नदरू कोरमा, भाई नदरू यखनी आपको बहुत दिखाई हमने, ये नदरू कोरमा है। एक एपिसोड में आपको हमने फार्मिंग भी दिखाई थी इसकी, और ये देखो फार्म से सीधा प्लेट के ऊपर, और ये नदरू का कोरमा है। वाह ज़बरदस्त यार। ये है जी एग प्लांट है, ये एग प्लांट ही है ना, तो एग प्लांट है भाई। और उसका यहाँ पे इन्होंने, जैसे आप बोलो जैसे सीख कबाब होता है, तो यहाँ पे एग प्लांट है, और इसको यहाँ पे तोड़ के और इसको मिक्स करके ये अखरोट की चटनी के साथ, और ये कश्मीरी राइस है यार। हियर इज अ बाइट। ये है एग प्लांट और साथ में कश्मीरी राइस। ओह वाह भाई, फ्लेवर वाइज ज़बरदस्त। इसमें खटास है, शायद अनारदाना डाल रखा है, और बहुत सटल मसाले हैं। ये देखो जी, अब हम ट्राई करने वाले हैं पनीर, और साथ में इसकी एक ग्रेवी। भाई साहब ये पनीर है टमेटो ग्रेवी वाला, इसकी एक बाइट यहाँ से बनाते हैं। देखिए, पनीर इन टमेटो ग्रेवी। भाई किसने सोचा था यार, वेज वाजवान, वो भी इतना ज़बरदस्त और इतने बढ़िया माहौल में। हियर्स अ बाइट। मस्त वाला है। टमेटो ग्रेवी के अंदर बहुत ही सटल मसाले हैं, हल्की सी काली मिर्च है, और उसमें पनीर फ्राई करके डाला हुआ है। ये आ गई नदरू का कोरमा। भाई आपने नदरू की यखनी देखी है, आज आपको नदरू का कोरमा दिखाते हैं। देखिए, और हाथ लगाए से टूटेगा। ये देखो, ओए होए होए होए, वाह ज़बरदस्त। इसको इधर डिप करते हैं, एंड ये आगे एक बाइट नदरू कोरमा के साथ।
ओहो मस्त बना है। बहुत खूब यार, इतना स्वाद वाजवान है कि आप भी मेरी तरह उंगलियां चाट जाओगे। तो यहाँ पर ज़रूर आना, ट्राई करना और आप बोलोगे भाई हरिया तो कमाल है। कहते हैं कि कश्मीर आए और कश्मीरी वाजवान ना खाया और ना दिखाया तो भाई आपका कश्मीर आना जो है वो इनकम्प्लीट है। हम यहाँ पे आए हैं जी आज करीमा पे और हमारे साथ है शबरूज भाई। क्या हाल चाल है सर? सर बहुत बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। पूछू ठीक, क्या क्या खिलाते हैं आप? ये हो गया मेथी। अच्छा, ये मटन मेथी है? हाँ सब मटन ही है जी, मटन मेथी है। एक बार चला के दिखा दीजिए इसको। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त लग रहा है यार। वाह 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 वाह। ये हो गया सीख कबाब। ये है जी सीख कबाब और इसमें आपने पानी में भिगो के रखे हुए हैं। तो पानी में मसाला जो है वो डाल रखा है ताकि मसाला अच्छे से रस जाए। भाई साहब ये है तबक माज और ये कश्मीरी स्टार्टर है। जो वाजवान है उसकी शुरुआत इसके साथ और सीख कबाब के साथ होती है। और तबक माज क्या होता है सर? रिब्स। जी, रिब्स का पीस होता है। तो ये शीप का रिब का पीस है और इसको फ्राई करते हैं। ये घी रोस्ट होता है ना, घी में। और ये क्या है जी? उसके बाद आता है रिश्ता। ओ भाई ये देखो असली चीज़ें तो अब निकल रही हैं। ये है रिश्ता। और इसको किस ग्रेवी में बनाते हैं सर? ये प्याज पे बनता है। प्याज पे और कश्मीरी मिर्च हाँ। है ना, लाल मिर्च। लाल मिर्च, रोगन जोश। मटन रोगन जोश। हाँ मटन रोगन जोश। तो देख के अगर जोश ही आ रहा है ना आपको, जी तो फिर आप खाने की शौकीन नहीं हो। अरे वाह। तो भाई निकली है। ये मटन रोगन जोश है, एकदम ज़बरदस्त। और नल्ली का पीस जो है वो निकला है। और इसकी जो तरी एक बार दिखाइए सर। इसकी जो ग्रेवी है ये भी प्याज की ग्रेवी है। हाँ ये भी फ्राई। बढ़िया। इसका ग्रेवी सेम ही होता है। जी जी जी। ये गया गोश्ताबा। ये है जी गोश्ताबा। ये आपको एंड में मिलेगा जब वाजा जी इसको लेके आते हैं। इसका मतलब आपकी मील जो है वो खत्म होने वाली है। ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। और इसकी ग्रेवी किस चीज़ से बनती है ये सर? दही में बनता है। दही में। और इसमें सौंफ रहती है। हाँ। ये सब आइटम्स हैं। और इधर देखो ये त्रामियाँ जो है वो रेडी हो रही हैं। ये तबक मास और साथ में ये कबाब, साथ में मेथी, ये कश्मीरी राइस। आप इनका टेक्सचर और साइज देखिए। बासमती की सुगंध और बासमती का साइज इसमें नहीं है, बट ये कश्मीरी राइस जो है इनका एक अलग ही जबरदस्त फ्लेवर होता है। सरपोश से इसको कवर कर देते हैं ताकि गर्म रहे और जब मेहमान खाए तो वो भी बोले भाई क्या बात है। भाई साहब हमारा जो वाजवान है वो अभी शुरू होने वाला है। तो ये देखो त्रामी के अंदर इसका अगर हम कवर उठाइए सर। अरे वाह, ये देखो भाई तबक माज और साथ में कबाब और मेथी। भाई साहब ये देखो, सबसे पहले तो तबक माज एकदम बढ़िया तरीके से पका हुआ, बहुत ही बढ़िया तरीके से घी रोस्ट किया होता है। और अंदर इसके ये लेयर्स देखो यार, क्या ज़बरदस्त। ये देखो है ना, हियर्स अ बाइट। वाह, खूबसूरत, मस्त बना है, बहुत बढ़िया। भाई साहब हर बाइट जो आप लेते हो ना, जूसेस जो है, मीट के फ्लेवर्स आपके मुंह में घुल जाते हैं। मसाले एकदम मिनिमल है, इसमें ज्यादा जो फ्लेवर है वो बहुत ज्यादा मीठी है और घी का फ्लेवर है यार। बहुत बढ़िया तरीके से पका हुआ ये मीट है। इसके अंदर जो फ्लेवर्स हैं बहुत जबरदस्त है। फैट का फ्लेवर इतना बढ़िया आता है। भाई साहब तबक मास को एक सेकंड के लिए हटा के आपको दिखाते हैं मेथी। और मेथी के अंदर मीट को पकाया हुआ है और अच्छे से इसको मिक्स करके ऐसे, ये देखो, ये मिक्स करके ऐसे इसकी बाइट बना के इसको खाते हैं। हियर इज अ बाइट। वेरी असल, बहुत ज़बरदस्त। भाई टॉप क्वालिटी मीट है और मेथी का फ्लेवर है, बट बहुत सटल है। ये देखिए ये कबाब है। अब कबाब की जो सबसे बेस्ट पार्ट है, अगर आप दिल्ली में कबाब खाते हैं या आप लखनऊ में कबाब खाते हैं तो वैसे लिटरली आपको हाथ लगाए से टूट जाएंगे, बट इसको आपको खींचना पड़ेगा ऐसे। ये जी कबाब। वाह, बहुत खूब। भाई साहब अभी ये सिर्फ स्टार्टर्स हैं, मेन कोर्स अभी आना है। तो ये जी एकदम फ्रेश मीट बॉल और भाई इसके साथ ये आ रही है ये तरी। ये रेड ग्रेवी में पकाया जाता है, प्याज की ग्रेवी और कश्मीरी लाल मिर्च की ग्रेवी होती है। और भाई इसकी जो पहचान है वो ये है कि एकदम सॉफ्ट, जब आप इसको पकड़ेंगे और इसको ऐसे दबाएंगे तो एकदम सॉफ्ट इसका टेक्सचर है। इसको जब आप अंदर से ऐसे खोलेंगे तो आपको इसके ऊपर करी हुई मेहनत जो है वो नज़र आएगी। इसको अच्छे से बीट करके बनाते हैं, कूट के हाथ से, और फिर बनाते हैं। और मीट को और साथ में फ़ैट को अच्छे से कूट के। और भाई एक बाइट लेते हैं यहाँ से, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखो, मैं तरी में अच्छे से मिक्स करके और ये मैं आपको इसके साथ ऐसे कुछ आपको दिखाता हूँ। एक बाइट, हियर्स अ बाइट। ओ
इसके अंदर तक फ्लेवर्स जो है प्याज वाली ग्रेवी के और लाल मिर्च की ग्रेवी के घुस जाते हैं, अंदर तक रच जाते हैं। ये आ गया जी अपना रोगन जोश और नल्ली का पीस, क्या बात है। और ऊपर से ये तरी, वाह, मटन रोगन जोश। ये जी एक बाइट, और ये मीट जो है ना एकदम टेंडर और एकदम जूसी होता है। हाय साहब, हियर इज अ मटन रोगन जोश इतना फेमस है कि अब पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में इंडियन रेस्टोरेंट्स में आपको मिल जाएगा। बट अच्छा मटन रोगन जोश जो है वो सिर्फ आपको कश्मीर में मिलेगा। बहुत ही बढ़िया मीट और बहुत ही बढ़िया ग्रेवी। इसकी ग्रेवी जो है वो रिश्ता जैसी ही होती है, बट इसके अंदर जो मीट है वो विद बोन होता है। इसका कोफ्ता नहीं बनाते, इसको ऐसे ही खाते हैं। भाई साहब, ये है फुल स्टॉप। अगर आपको वाजवान में जैसे ही गोश्ताबा सर्व हो जाता है तो आप समझ जाइए कि आपकी जो मील है वो ख़त्म हो गई है, और जो आपके होस्ट हैं वो आपको कह रहे हैं कि आप अब मील ख़त्म कर सकते हैं। सेम मीट बॉल है बट इसको दही बेस्ड ग्रेवी में पकाया होता है। इतना बढ़िया है, देखो, वाह। ज़ीरा, धनिया और दही, इसको अच्छे से पकाया जाता है और फिर मीट बॉल्स जो हैं वो ऐड करी जाती हैं। आपकी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है। ओह, बहुत खूब। कश्मीर आना हो तो वाजवान ज़रूर ट्राई करना, आपको मज़े आ जाएंगे। आप बोलोगे भाई हरिया तू कमाल है। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जिंदाबाद रहना। साड़ी हरी थे जोंदा वजदार है साडा पंजाब, नाले साडा हिंदुस्तान। जय हिंद। और अगर आप देखना चाहते हो ऐसी एक ज़बरदस्त वीडियो अबाउट अनदर अमेजिंग प्लेस, अमेजिंग फूड, तो भाई ये देखो।